नमस्कार और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल प्रकाश ALP पर। और देखिए मेरा जो है चैप्टर संख्या पद्धति में जो है सवाल चल रहा है श्रेणी का योगफल, श्रेणियों से संबंधित सवाल चल रहा है। और मैंने आपको ज़्यादातर सवाल करा भी दिए हैं और भी आपका रिवीजन कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप ना प्रैक्टिस करते रहें। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, काफ़ी प्रैक्टिस कराना है मुझे, ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है और ये मैंने आपको हेडिंग डाल दिया कि संख्या पद्धति में श्रेणी का योग चल रहा है। ठीक है, और इससे पिछली वाली वीडियो भी इसी पर आधारित थी, वो आप सही करके देख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो देखिए विषम संख्या तो आप जानते ही होंगे, विषम संख्या वह होती है जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। अब यानी 60 तक की, तो 60 तक की जो विषम संख्या होंगी वो विषम संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। याद रखना 1 भी शामिल होता है। ठीक है, तो यानी 1 + 3 + 5 + 7 + डैश डैश डैश, यानी अप टू सो ऑन कहाँ तक 59 तक। जो इसका लास्ट टर्म होगा वो आपका 59 होगा। फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट होगा। सही, कभी भी 3 से स्टार्ट नहीं करते हैं। विषम संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। सवाल भी आया था कि सबसे छोटी विषम संख्या बताओ, तो 1 होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका हमें योगफल बताना है, इन संख्या को जोड़ने पर कितना आएगा। तो पहले तो देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई इस सीरीज का नंबर, यानी इनका जितने भी टर्म है, जितनी भी संख्या है, इनका नंबर क्या है, कितने नंबर है 1 से लेके 59 तक। अब देखिए यहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट का मान 1 है, लास्ट का मान 59 है अपॉन 2। लेकिन n क्या है इसका, यानी 1 से लेके 59 तक के कितने नंबर हैं बताइए। 1 से लेके 59 तक कितने नंबर। अब आप गिनोगे तो बहुत टाइम लगेगा, समय होता है सीमित, मैंने कई बार बोला है आपको। तो देखिए आप ये देख लो कि इसमें जो डिफरेंस है यानी +2 होता जा रहा है, +2 होता जा रहा है। और अगर समान डिफरेंस है तो आपकी समानता श्रेणी होती है। उसके लिए एक फार्मूला और होता है, उसके लिए फार्मूला an = a + n - 1 × d, ये वाला फार्मूला लगा दो आप। ठीक है, इस an के पर लास्ट टर्म आ जाता है 59, इस a की जगह पे फर्स्ट टर्म आ जाता है 1, और n हमें बताना है, d का मान कितना है 2, यानी डिफरेंस कितना चल रहा है 2 चल रहे हैं। अब देखिए 59, ये वाला 1 इधर आ जाएगा और n - 1 × 2। अब इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 58, ये 2 अपॉन में आ गया = n - 1। इससे जब ये कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा, 29 बार कटेगा ये, तो 29, ये वाला एक इधर आ गया = n, तो n का मान आ गया 30। यानी 1 से लेके 59 तक की संख्या है वो कितनी है 30 है। तो हम यहाँ पर 30 लगा सकते हैं। आई समझ में आपको। ये भी एक फार्मूला है, इसे अंडरलाइन कर दे रही हूँ, फार्मूले अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, इसे भी अंडरलाइन कर दे रही हूँ। ठीक, ये आप जो है एक अलग कॉपी बना लो फार्मूले की, उस पर हर एक फार्मूला बढ़िया तरीके से साफ पेज में यानी अच्छा करके अलग अलग कलर से लिखे होना चाहिए। ठीक है, अब इससे ये कट सकता है कितनी बार, 15 बार। ये होगा ये आपके 60, ये 15 छक्का 90, 2 0 ऐसी, यानी आंसर आ गया इसका कितना 900, यानी 900 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 900 इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आता है आपके सामने कि एक श्रेणी है जो 21 से स्टार्ट है और इसका अंतिम पद 75 है। इसका जो लास्ट टर्म है 75, और 21, 22, 23 इसी तरीके से 24, 25 इसी तरीके से आगे बढ़ती गई है। कहाँ तक रुकी है 75 तक। तो 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताना है। देखिए तो देखिए इसमें हम देख लो कि प्लस का 1 और प्लस का 1 और प्लस का 1 चलता गया आगे, यानी 1 का डिफरेंस है, एक जो है बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 × n, ये फार्मूला है इसका, ये याद कर लो आप। अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया 21, लास्ट टर्म हो गया 75 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई n कितना है इसमें, n का मतलब
21 से लेके 75 तक की कितनी संख्याएं हैं और सभी क्रम में चल रही हैं। तो देखो वो वाला जो अभी फार्मूला बताया था an वाला वो भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, ध्यान मतलब दीजिए कि अगर संख्या 21 से स्टार्ट हुई है तो शुरू की जो 20 संख्या है वो तो इसमें है ही नहीं। अरे संख्या तो 21 से स्टार्ट है ना, शुरू की जो 20 संख्या है वो तो है ही नहीं, और कहाँ तक गई 75 तक। तो हम क्यों ना करें कि 20 संख्या इसमें से घटा दें, कितना आ जाएगा 55 नहीं आ जाएगा, बताओ यार। अरे स्टार्टिंग किससे हुई है 21 से और अंतिम पद है 75, तो शुरू की जो 1 से लेके 20 तक की संख्याएं जो थी वो तो नहीं है इसमें, तो वो संख्या हम इसमें से माइनस कर दें तो इसका n आ जाएगा। बताइए आया समझ में आपकी। अब यहाँ पे 75 कितना आ जाएगा 55। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लो, कितने हो गई 96/2 गुणा 55, ये चल ही रहा है आपको, सही है। अब इससे ही कट जाएगा कितनी बार 48 बार। अब 48 गुणा 55 गुणा कर ही लोगे आप, कितनी गुणा आएगी इसकी 2640, कितने आएगी 2640, इसका उत्तर आ गया। आया समझ में आपकी। और आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करें, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। देखिए 2 सवाल और दिए मैंने आपके सामने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा मतलब मैथमेटिक्स हो जाएगा आपका। प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए और आपका मैथमेटिक्स जो है इस तरीके से हो जाएगा कि बहुत ही अच्छा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे 31 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू एन, ये फॉर्मूला बताया है। तो फर्स्ट नंबर हो गया 31, लास्ट नंबर हो गया 60/2 गुणा, अब n कितना होगा, अब n में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि 31 से लेके 60 तक के कितने नंबर हैं, जो 31 से स्टार्ट करें और 60 पे एंड करें तो मतलब कितने नंबर प्राप्त होंगे। तो देखो हमने शुरू से 1 से लेके 30 तक के तो नंबर लिए ही नहीं है इसमें, तो 30 अगर इसमें से माइनस कर दें यहाँ पर तो हमें इसका नंबर मिल जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया 30। 30 से 2 से ही कट जाएगा 15 बार, और ये कितना आ गया 91 गुणा 15, ये होगा कितने 91, 15 15 15 ने 135 135 136, ये आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 28 से स्टार्टिंग है, इसमें देखो इस वाले में क्या था प्लस का 1 बढ़ रहा था, इसमें क्या है कि प्लस का 2 बढ़ रहा है। डिफरेंस पे बहुत ध्यान रखना है। इसमें फॉर्मूला ये बोला फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू एन। अब फर्स्ट नंबर कितना है 28, लास्ट नंबर है 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई। अब इसमें n में दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें एक अंक छोड़ता गया है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक फॉर्मूला ये लगा दो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दो। an की जगह अंतिम पद 80, a की जगह पे प्रथम पद 28 और n माइनस 1, n ऐसे उतारा है, और d कितना है इसका 2 है क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का 2 का डिफरेंस है। अब देखिए 80 28 इधर आ गया और n माइनस 1 इंटू 2, इसमें से घटा दो कितने बचे 52, 2 बटे में आ गए, यहाँ पे n माइनस 1 2 से कट गया कितनी बार 26 बार, 26 1 इधर आ गया बराबर n, तो n का मान कितना आ गया यानी 27 पद है इसमें। कितने पद है 27 यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो अब इसे जोड़ दो, कितने हो गई 108/2 गुणा 27। अब ये कट जाएगा कितनी बार 54 बार। अब इसका आंसर आ जाएगा 54 गुणा 27, इन दोनों की गुणा कर लो आप, इन दोनों की गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपकी। नेक्स्ट सवाल आता है आपका आपके सामने श्रेणी का, और इसमें बिल्कुल सेम सवाल दे रहे हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो देखो 23 से स्टार्ट हुई है, कितने से 23 से एक श्रेणी है, 23 से स्टार्ट हुई है और मतलब अंतिम पद 71 है, तो इसमें सभी पदों का योगफल पूछेगा। क्या पूछेगा सभी पदों का योगफल। तो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू एन। अब देखो फर्स्ट नंबर 23 यानी ये होता है फर्स्ट नंबर, ये होता है लास्ट नंबर, ये तो आपको पता ही होगा। अब ये हो गया 71 अपॉन 2 इंटू, अब n पे दिक्कत आती है। n क्या है यानी 23 से लेके 71 तक, यानी 23 से लेके 71 तक के सभी पदों की संख्या है। अब आप 23 25 27 करके तो गिनोगे नहीं, टाइम लगेगा ज्यादा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला और बताया मैंने कि an का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला इस an की जगह आ जाएगा 71, इस a की जगह आ जाएगा 23
और n-1 इंटू डी की वैल्यू आती है कितने का डिफरेंस है, यानी 2 का डिफरेंस चल रहा है। कितने का? 2 का डिफरेंस चल रहा है। अब 71 ये वाला 23 इधर आ गया, n-1 इंटू 2। अब इसमें घटा दो, कितने बचे? 48, 2 बटे में आ गए और n-1 इससे कट गया कितनी बार? 24 बार। तो 24 ये वाला इधर आ गया इंटू n का मान कितना आ गया? 25। यानी इसका मतलब यह है कि n है बेटा, क्या है n? इसका मतलब यह है कि 23 से लेके 71 तक की कितनी संख्या है? 25 संख्या है। 25 आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसे ऐड कर दो, कितने हो गई? 94 इंटू 25। अब इसे काट सकते हैं हम, 2 चौकाट 2 सत्ते 14, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 100 70 117। ये आपका आंसर आ गया, ये वाला आया था ना। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है इसके नीचे कि 3 के प्रथम गुणज 10 गुणजों का योग बताइए। तो गुणज वो होता है जो किसी भी संख्या के टेबल में आता है, यानी उसके पहाड़े में आता है। जैसे 3 के गुणज 3, 6, 9, 12 इस तरीके से गुणज होते हैं। तो 3 के 10 गुणज, कितने गुणज? 10 गुणज। तो 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश, और 10वां गुणज क्या कहलाएगा? 30 कहलाएगा। अब इसमें लगाओ क्या? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू इसकी संख्या कितनी है? 10 है, ये आपको दी गई है। 2 पंजे 10। इसका आंसर आ गया कितना? 33 गुणा 5। अरे 33 हो गए ना, हुआ ये वाले। अब इसमें 5 3 15, 5 3 15 16, ये कितना आ गया? 165। ये इसका आंसर है।